मॉर्निंग एवरीवन, झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 21 मई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 21 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है, रिम्स रांची ने मेडिकल साइंस में पीएचडी प्रोग्राम के लिए रिम्स रांची ने किस विश्वविद्यालय के साथ करार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिम्स रांची ने मेडिकल साइंस में पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ करार किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय के साथ। किसके साथ? रांची विश्वविद्यालय के साथ करार किया है रिम्स रांची ने मेडिकल साइंस में पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिम्स में नए सत्र से मेडिकल साइंस पर पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए रांची विश्वविद्यालय के साथ रिम्स रांची ने यह करार किया है। नामांकन मेडिकल के विभिन्न विषयों में लिया जा सकेगा। इसमें पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑटोनॉमी से लेकर कई विषयों को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा, रिम्स रांची ने रांची विश्वविद्यालय के साथ करार किया है। अब यहाँ पर रिम्स आया है, तो रिम्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स में यहाँ पर जान लीजिए। तो रिम्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इस समय इसका नाम जो था वो क्या था? राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नाम था इसका। ठीक है, इससे पहले RMCH कहा जाता था। ठीक है, तो जब इसका नाम बदला गया, ठीक है, तो ये रिम्स इसका किया गया। और ये कब किया गया? ये वर्ष 2002 में किया गया है। कब किया गया है? वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रखा गया और ये 15 अगस्त 2002 को ये इसकी स्थापना की गई थी रिम्स की। ठीक है, इससे पहले ये RMCH के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के तहत राज्यों की उधारी क्षमता 3% से बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दी गई है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज के तहत राज्यों की जो उधारी सीमा थी वो 3% से बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 5% कर दी है। कितनी फीसदी? 5% कर दी है। केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज के तहत राज्यों की उधारी क्षमता 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के तहत राज्यों की उधारी क्षमता GDP का 3% से बढ़ाकर 5% करने से झारखंड बाजार से 7,000 करोड़ लगभग यहाँ पर अधिक कर्ज ले सकेगा झारखंड राज्य। इससे जो है यहाँ पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए झारखंड में फंड की कमी होने की आशंका पर भी विराम लग जाएगी। झारखंड अभी 10,500 करोड़ तक कर्ज ले सकता था, लेकिन अब यह राशि 17,500 करोड़ तक ले सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 7,500 करोड़ यहाँ पर जो है वो अधिक झारखंड राज्य अब कर्ज ले सकता है केंद्र सरकार से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, GDP का 3% से बढ़ाकर GDP का 5% कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय द्वारा कचरा मुक्त स्टार रेटिंग जारी की गई है। इस रेटिंग के अनुसार 3 स्टार रेटिंग में झारखंड का कौन सा शहर अव्वल रहा है। ठीक है, कौन सा शहर जो है यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। तो हाल ही में केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय द्वारा कचरा मुक्त स्टार रेटिंग जारी की गई है। इस रेटिंग के अनुसार 3 स्टार रेटिंग में कौन सा शहर है जो झारखंड का शहर है ये अव्वल स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर शहर रहा है। कौन सा शहर? जमशेदपुर शहर रहा है 3 स्टार रेटिंग में अव्वल स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस न्यूज को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड का जमशेदपुर शहर 3 स्टार रेटिंग में अव्वल आया है।
झारखंड बिहार राज्य में सिर्फ जमशेदपुर ही लिस्ट में जगह पा सका है। देश के अन्य 64 शहरों को भी 3 स्टार रेटिंग दी गई है। यह रेटिंग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मूल्यांकन के लिए किए गए सर्वे के आधार पर की गई है। तो कौन से शहर को दी गई है और अव्वल स्थान पर कौन सा शहर रहा है झारखंड का? तो ये रहा है जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तहत कौन सी दवा लोगों को घर घर मुफ्त वितरण करेगी? तो राज्य में यह वितरण किया जाएगा। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर होम्योपैथी प्रिवेंटिव मेडिसिन के तहत कौन सी दवा लोगों को घर घर मुफ्त वितरण की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक अल्बा 30 है, जो कि यहाँ पर लोगों को फ्री में मुफ्त में घर घर तक मुफ्त वितरण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा। इस दवा का नाम क्या है? आर्सेनिक अल्बा 30। ठीक है, याद रखिएगा। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर होम्योपैथी प्रिवेंटिव मेडिसिन के तहत ये दवा यहाँ पर वितरित की जाएगी, वो भी मुफ्त में की जाएगी, ये आर्सेनिक अल्बा 30। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस दवा के बारे में देख लेते हैं, यह क्यों वितरण किया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर होम्योपैथी प्रिवेंटिव मेडिसिन आर्सेनिक अल्बा 30 का वितरण राज्य में आरंभ किया गया है। यह दवा केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है एवं राज्य सरकार के आयुष विभाग द्वारा भी अनुशंसित है। बताया गया है कि यह दवा घर घर जाकर लोगों को बीच निःशुल्क दी जाएगी। यह दवा इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ठीक है, तो यह बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है उससे बढ़ाती है यह दवा, इसलिए यहाँ पर इसका वितरण किया जाएगा, लोगों को मुफ्त में वितरण किया जाएगा। पूरे यहाँ पर झारखंड राज्य में लोगों को घरों घर तक यहाँ पर वितरण किया जाएगा मुफ्त में। ठीक है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना भी किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा। इस दवा का नाम है आर्सेनिक अल्बा 30। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची विश्वविद्यालय पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? रांची विश्वविद्यालय पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता। कौन? डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता को नियुक्त किया गया है रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के नए निदेशक। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के नए निदेशक डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता बनाए गए हैं। डॉक्टर मेहता रांची विश्वविद्यालय काउंसिल फॉर वोकेशनल स्टडीज़ के अलावा आईएमएम में भी कोऑर्डिनेटर है। आईएमएम में भी यहाँ पर क्या है, वो कोऑर्डिनेटर हैं। और यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और यहाँ पर जो है वो उनकी कौन सी डिपार्टमेंट है, पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में नानछ्वान स्पर्धा में झारखंड से किसने कांस्य पदक जीता है? ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, हाल ही में यहाँ पर पहली ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसमें नानछ्वान स्पर्धा में झारखंड से किसने कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा गीता खलको ने। किसने? गीता खलको ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। इससे पूर्व भी यहाँ पर एक खिलाड़ी झारखंड की कांस्य पदक जीत चुकी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित पहले ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के चौथे व अंतिम दिन झारखंड की ओर से सीनियर महिलाओं की स्पर्धा में गीता खलको ने कांस्य पदक जीता है। इससे पूर्व चानछ्वान कैटेगरी में सुनीता गाड़ी ने कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बी इज और राइट आंसर हो जाएगा। कौन है ये खिलाड़ी? गीता खलको है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा गीता खलको ने, और इससे पूर्व सुनीता गाड़ी ने जीता था। चलिए यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं।
तो आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, झारखंड की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। तो झारखंड की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा कपिलो पंचायत को। किस पंचायत को? कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं यह पंचायत कहाँ स्थित है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यह कहाँ पर है? गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के कपिलो पंचायत है यह, और इसे यहाँ पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन कपिलो पंचायत की मुखिया इंदू देवी को विकास के मामले में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो यहाँ की मुखिया जो है वो कौन है? इंदू देवी है, और इन्हें विकास के मामले में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह ऑनलाइन अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज और राइट आंसर हो जाएगा कपिलो पंचायत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड प्रशासनिक सेवा में आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई है। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर जो है वो झारखंड प्रशासनिक सेवा में आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, कृतिका बन्ना, चांदनी सिंह, चंचला कुमारी या फिर अनन्या तिर्की। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त हुई हैं। तो कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारा यहाँ पर हर संडे को 9:30 बजे सुबह और 6:30 बजे शाम को ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर 10 रुपये का भुगतान करना होगा फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पर, और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप भी करना होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, और बाकी सारे स्टेप्स जो है वो डिटेल्स में व्हाट्सअप में आपको बताई जाएंगी। तो आप यहाँ पर पेमेंट कर, भुगतान कर ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।